तो दोस्तों बीकाजी फूड्स ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। मैं आपको मार्केट का जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके बताता हूँ कंपनी के नंबर आपको कैसे देखने वाले। डाटाबेस के लिए लास्ट में दिया गया है, मैं आपको थोड़ा जूम ही कर देता हूँ, बेहतर होगा आपको देखने के लिए। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 608 करोड़ के आसपास, पिछले साल 507 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 624 करोड़ के आसपास आपको देखने मिले। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 24% के आसपास का जंप है साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने मिली। अप्रोक्सीमेटली वहाँ पे बोल सकते हैं 3% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर साल से साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है 624 करोड़ का रेवेन्यू, जबकि मार्केट की उम्मीद थी इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू को लेके वो था अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 625 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट उम्मीद लगा के बैठा था उसके आसपास ही कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिला, जो कि एक अच्छी बात है। तो आप कह सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू जो है वो अच्छे खासे अमाउंट में बढ़ता हुआ देखने को मिला। चलिए खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 539 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 468 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 567 करोड़ के आसपास आपको देखने मिले। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे साल दर साल तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के जो खर्चे हैं वो आपको थोड़े से ज़्यादा देखने मिले। थोड़े से ज़्यादा कहाँ पे? कंपनी के इन्वेंट्री के नाम पे पिछले क्वार्टर में 14.5 करोड़ के आसपास का मुनाफा हुआ था, यानी कि कंपनी को फायदा हुआ था 14.5 करोड़ का, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे 14 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है। तो यहीं पे देखें तो 28 करोड़ के आसपास का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। उसकी वजह से कंपनी का जो खर्चा है वो आपको थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी की नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 60 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, पिछले साल 40 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 46 करोड़ के आसपास आपको देखने मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 15% के आसपास की तेजी आपको देखने मिले। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट भी आपको देखने मिली। वहाँ पे देखें तो अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 28% के आसपास की गिरावट आपको देखने मिला। गिरावट क्यों हुई है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 28 करोड़ का डिफरेंस है कंपनी के इन्वेंट्री के नाम पे, और वही 28 करोड़ कंपनी के जो प्रॉफिट है उसको अच्छा खासा गिराता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ये मार्केट एस्टीमेट क्या था कंपनी के प्रॉफिट के लेकर, क्योंकि कंपनी ने 46 करोड़ का तो प्रॉफिट शो किया है, लेकिन मार्केट एस्टीमेट था कंपनी के प्रॉफिट को लेकर 53 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं 53 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट आना चाहिए था, लेकिन 46 करोड़ के आसपास ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹2.45, पिछले साल ₹1.63, अभी देखें तो ₹1.87 के आसपास आपको देख लेते हैं। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से जो नंबर कंपनी ने दिए हैं अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। और क्वार्टर देखें तो क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ा है, प्रॉफिट नहीं बढ़ा है, क्योंकि इन्वेंट्री के नाम पे अगर इन्वेंट्री को हटा दिया जाता है तो कंपनी का प्रॉफिट भी देखें तो आपको क्वार्टर बढ़ता हुआ ही देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।